नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आमतौर पर हम रात 8 बजे समाज, सियासत और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस लेकर आते हैं, लेकिन आज रात हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ आए हैं। मेरे ठीक पीछे मानवता के सबसे बड़े रक्षक की तस्वीर है। वो रक्षक जो मानव सभ्यता ही नहीं बल्कि धरती मां का भी रखवाला है। आज जरूरत है धरती की सबसे इंटेलिजेंट और विकसित प्रजाति यानी हम मानव इसके लिए खड़े हों। जरा सोचिए, अगर मां मदद के लिए पुकारे तो आप क्या करते हैं? सब कुछ छोड़कर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं या फिर नजर फेर लेते हैं? अगर आप भी मां की एक पुकार पर सब छोड़कर मदद के लिए दौड़ जाते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि पृथ्वी भी हमारी मां है और आज धरती मां अपने 8 अरब बच्चों को मदद के लिए पुकार रही है। पृथ्वी हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, वो तो बस एक पेड़ लगाने का आग्रह कर रही है। अगर हम सभी एक एक पेड़ लगा सकें, उसका पालन पोषण कर सकें, तो देखते ही देखते एक दिन वो एक मजबूत, छाया देने वाला, जीवन देने वाला पेड़ बन जाएगा और हमारे हाथों से पल्लवित यही पेड़ धरती मां को नया जीवन देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाने की मुहिम शुरू की, जो एक सराहनीय और महत्वपूर्ण पहल है। न्यूज 18 आप में से प्रत्येक व्यक्ति से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील करता है। आओ मिलकर धरती को बचाएं। जिस गति से भारत में हरियाली घटती गई, उसी रफ्तार से इसके प्रकोप भी दिखाई देने लगे। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देश का कुल 24.62% हिस्सा वन क्षेत्र है, जहां पर पेड़ है, वन है। साल 2000 से 2023 के बीच 2.33 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए। जंगल कटने से भीषण गर्मी का प्रकोप हम सभी ने देखा। देश के कई हिस्सों का तापमान तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया और इसके अलावा हरियाली घटने से देश के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। और इसी जून 2024 में 49% जिलों में कम बारिश हुई है। 2019 से अचानक आने वाली बाढ़ में 35% का इजाफा देखा गया है, जबकि 54.40% जंगलों में छिटपुट आग लगने की घटनाएं घटी हैं। और यह सब जंगलों, पेड़ों के घटने से हुआ है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर गहराता जा रहा है, वैसे वैसे इस बात की जरूरत बढ़ती जा रही है कि हम पृथ्वी और अपने आने वाली पीढ़ियों की मदद को आगे आएं। मानव जाति ने इस सबसे अनोखे ग्रह को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी मरम्मत शुरू की जाए और इसीलिए एक पेड़ लगाना हम में से हर किसी का कर्तव्य है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 इस ओर कदम बढ़ा रहा है और लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट वन ट्री, एक आंदोलन जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ धरती माता के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। नेटवर्क 18 की मुहिम से आप सभी जुड़े और एक पेड़ लगाएं। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती मां के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। हमारा ग्रह जिन विषम एनवायरमेंटल खतरों का सामना कर रहा है, उसके सामने हमारी पहल उम्मीद की किरण बनकर आई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रकृति को बचाने के लिए एक सामूहिक कोशिश की जाए और इसी कड़ी में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक विशेष संदेश आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो एनवायरमेंटल चुनौतियों से निपटने में प्रोजेक्ट वन ट्री के महत्व के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अपना विजन साझा कर रही हैं। हम सबको इस नेक पहल में अपने योगदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं। देवियों और स्वजनों में आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ।
आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे नीतियां बनाई जा रही है और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय, हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंधों में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लांट अ ट्री या एक पेड़ लगाएं पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये शब्द हौसला बढ़ाने वाले हैं। पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक उदाहरण पेश करती है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सभी के लिए, कैसे नेटवर्क 18 के एडिटर्स ने एक मिसाल पेश की है। Well, we are all experiencing the devastating impact of climate change. It is time for us to act now. We don't have the luxury to wait any longer. This tree is going to be named Anand's friend. तो प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ अवश्य लगाएं, जरूर लगाएं। It's not just about planting one tree, it's about taking care of this planet. तो पर्यावरण को बचाने की, धरती को फिर से हरा भरा करने की ये मुहिम जो नेटवर्क 18 लेकर आया है, आप भी उसके साथ जरूर जुड़िए। एक पेड़ जरूर लगाएं, उसका ध्यान भी रखें और एक दिन देश की इतनी बड़ी आबादी अगर एक एक पौधा लगाती है तो वापस इस धरती को हरा भरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इकोसिस्टम के लिए हर एक पेड़ जरूरी है, साफ हवा के लिए पेड़ जरूरी है, ऑक्सीजन का खजाना है पेड़। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को रोकता है, उसे कम करता है, उसके लोड को कम करता है, जिससे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान नहीं होता। ये हवा साफ रहती है, हमारे सांस लेने लायक। जो लोगों को बीमारियां या एलर्जीज हो रही हैं उन सब का समाधान है ये पेड़।
नेचुरल ऑक्सीजन जो कि पेड़ों से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, जिससे पर्यावरण साफ सुथरा रहता है। और अब उन अलग अलग पहलुओं को भी समझने की बारी है कि कैसे पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं और कैसे पर्यावरण से जुड़ी हुई हमारी सभी चिंताओं का समाधान बन सकते हैं। और इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान द्वारका प्रसाद सेमवाल जी, जो बीज बम आंदोलन का चेहरा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है द्वारका प्रसाद जी आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी द्वारका प्रसाद जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जब भी पौधे लगाने की बात आती है, प्लांटेशन की बात आती है, उसके लिए मुहिम चलती है, आंदोलन चलते हैं और लग भी जाते हैं पौधे, लेकिन बाद में लोगों को लगता है कि पौधा लगा भर देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, उसका ध्यान कोई बाद में रखे, ऐसा बहुत कम होता है। लिहाजा जितने प्लांट्स लगते हैं वो कितने पेड़ों तक कन्वर्ट हो पाते हैं, इसका आंकड़ा भी बहुत कम है। तो आज हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि नेटवर्क 18 की इस मुहिम को जो आगे बढ़ाया जाए या इससे पौधे लगाने के प्रति जो लोगों को प्रेरणा मिले, उससे पर्यावरण को किस हद तक फायदा हो सकता है? जी, सबसे पहले नेटवर्क 10 को इसके लिए नेटवर्क 18 को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेटवर्क 18 देश के साथ साथ उत्तराखंड का भी बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है, और जो ये आप लोगों ने मुहिम शुरू की है, ये कहीं ना कहीं इस संकट से हम सबको उबारेगी। और जो धरती की रिपेयरिंग की जो बात आप लोगों ने कही, पुनर्जीवित करने की जो आप लोगों ने बात कही, तो उसके लिए ये आंदोलन, ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। और हम हमेशा ही कहते हैं कि जब समाज को प्रभावित करने वाले लोग, संगठन और आप जैसे न्यूज़ चैनल जो पूरे देश को जोड़े रखते हैं, पूरे देश की समस्या, पूरे देश के बारे में बात को, पूरी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जब आप पेड़ लगाने की बात अपील आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग इसका हिस्सा बनेंगे। और जो ये एक गैप है जो आपने कहा कि पौधे का जो है पेड़ में कन्वर्ट होने का जो है, जो रेशो कम है, उसमें बदलाव आएगा। और आपके द्वारा इस मुहिम के सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस मुहिम से जुड़ूंगा। और अभी हम लोग ये कोशिश करेंगे सब मिल करके कि पेड़ वही लगाए जो उसकी सुरक्षा की बात करे, पेड़ वही लगाए जो उसको पानी देने की भी बात करें। ये इसमें एक बात आप जरूर जोड़िएगा, और कि पेड़ वही लगाए जो उसकी देख रेख और पानी देने की बिल्कुल। और द्वारका जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही ये भी जरूरी हो जाता है, सभी जानते हैं एक बच्चा जब स्कूल जाता है पहली बार तो उसको पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में, उसका रोल क्या है, वो सब पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री रेडिकल, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये चीजें किताबों तक क्यों सीमित रह जाती हैं? एक बार फिर से मुहिम में छेड़ करके लोगों को ये बताने की जरूरत है कि पेड़ों की आज के दौर में कितनी बड़ी महत्ता है, ना सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से, बदलता मौसम चक्र, ग्लोबल वार्मिंग, और साथ ही लोगों को जो बीमारियां होने लगी हैं पॉल्यूशन के कारण, उसमें भी मददगार या उसको भी खत्म करने की क्षमता उसी पेड़ में है। जी, जी, आपने एकदम सही कहा कि क्यों वो सिलेबस तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन हाँ, ये सुखद पहलू है कि न्यूज़ 18
जब सुबह शाम इस बात को कर रहा होगा, क्योंकि जब हम सुबह शाम समाचार देख रहे होते हैं कि विकास की बात हो या कोई दूसरे तरह की बात हो, और कहीं ना कहीं उससे लोग प्रभावित होते हैं, अच्छी बातों को लेकर के भी, बुरी बातों को लेकर के भी। और ये बड़ा सुखद पहलू होगा कि जिस चैनल को लोग सुबह शाम देखते हैं, जिस चैनल पर लोग जो है देश के हालात जानते हैं, तो उस पर जब पर्यावरण के बारे में बातचीत हो रही होगी, पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही होगी, पर्यावरण के बारे में कहा जा रहा होगा, तो इससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होंगे। और अब ये जरूर है कि पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ की शिक्षा और पेड़ के प्रति जवाबदेही तय करने की बात इसमें होगी और होने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल प्रशासनिक स्तर पर भी इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसका उतना ही ख्याल रखने का जिम्मा एक आम नागरिक का भी है, क्योंकि प्रकृति सबकी है। मौसम की मार पड़ेगी तो असर सब पर होगा। ये बात लोगों को समझ में आने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया द्वारका जी हमसे चर्चा के लिए। बहुत बहुत। और अब आपको सुनाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक खास संदेश। इस जलवायु परिवर्तन के कारण से हम सबको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से इस बार तापमान बढ़ा है, वर्षा जिस मौसम में होनी चाहिए थी कम हुई है, ग्लोबल वार्मिंग को उसका सामना करने के लिए एक सामूहिक हम सबका अभियान होना चाहिए। सबके समन्वित प्रयासों से, सबके समन्वित कामों से हम इसको रोक पाएंगे। हमारे जो जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों को फिर से रिचार्ज करना होगा, पौधों का रोपण करना होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रदेशवासियों से प्रोजेक्ट वन ट्री का हिस्सा बनने की अपील की है। सुनिए। टीम को हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जिस ढंग से न्यूज 18 सक्रिय रहता है, वैसे वन मैन वन ट्री का मुद्दा भी लेकर के न्यूज 18 देश की जनता के समक्ष आया है। जिस ढंग से जंगल कटे हैं, जिस ढंग से मानव समाज ने विस्तार किया है, जिस ढंग से सड़कें बनी हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है। और उतनी बड़ी संख्या में पेड़ हम अभी लगा तो पाए हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब तक आम जनता का इससे जुड़ाव नहीं होगा इस अभियान से, तो हमें इस कहानी को सफल बनाने में समय लगेगा। मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, न्यूज 18 की इस मुहिम से जुड़े। वन मैन वन ट्री को हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना भी चाहिए, उसे बचाना भी चाहिए। प्रोजेक्ट वन ट्री के लॉन्च में सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हरियाली के इन पंखों की पूरे देश में फैलने की जरूरत है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी एक पेड़ लगाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अब समय आ गया है कि हम पेड़ों के बारे में सोच ठीक उसी तरह जिस तरह बिना किसी शर्त हमारे बारे में वो सोचते आए हैं। आज हम प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए एक कंटेंट हब भी लॉन्च कर रहे हैं। आप www.news18features.com या फिर प्रोजेक्ट वन ट्री पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आपको इस पहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और यहां आप पेड़ों और लोगों से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री।